हेलो दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर चैनल बिलियन एजुकेशन। माय नेम इज़ यश और साथियों आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे चैप्टर 2 एनालिटिकल केमिस्ट्री, इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री के एक्सरसाइज के बारे में। हमारे प्यारे बच्चे बहुत दिनों से डिमांड कर रहे थे कि सर इसकी अच्छी सी वीडियो बनाइए। ज़रूर दोस्तों, हमारी से हाजिर हैं आपकी डिमांड के साथ। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने अपने 11th और 12th स्टैंडर्ड के केमिस्ट्री को पूरा खत्म कर दिया। ओके, और साथ ही साथ बहुत सारे आर्ट्स के सब्जेक्ट को भी कवर कर दिया है। तो आप प्लेलिस्ट में कंटिन्यूअसली विजिट करते रहिए और देखिए आपका डिज़ायरेबल जो चैप्टर है वो वहाँ पे है या नहीं। सब्जेक्ट भी मिल सकता है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे है क्वेश्चन, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, मतलब बेसिकली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये। The branch of chemistry which deals with study of separation, identification and quantitative determination of the composition of different substance is called as analytical chemistry। समझ में देखो ना, एनालिटिकल नाम में ही है एनालिसिस, आइडेंटिफाई करना है, एनालाइज कर रहे हो कितना है, एनालाइज कर रहे हो क्वालिटी क्या है, क्वांटिटेटिव क्या है, सब एनालिटिकल। ओके, एनालिसिस मतलब जांच पड़ताल करना। आगे देखिए, which one of the following property of matter is not quantitative in nature। कौन सी ऐसे क्वांटिटेटिव नहीं है। मास में तो आप बता सकते हो ना, 1 केजी, 2 केजी, 3 केजी। लेंथ में भी बता सकते हो, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर। वॉल्यूम में भी बता सकते हो, 1 लीटर, 2 लीटर, 4 लीटर, 10,000 लीटर। लेकिन क्या ऐसे बोल सकते हो 4 लाल कलर, 5 लाल कलर? कलर तो लाल होता है। हाँ, ये क्वांटिटेटिव नहीं हो सकता। ऐसा यूनिट ऑफ मास इज, मास की यूनिट होती है केजी। अब वजन कोई पूछ देता है तो क्या बताते हो आप? सर माइक्रोग्राम? ग्राम नहीं, किलोग्राम। तो किलोग्राम स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन दिस वन इज, देखिए 10 का पावर जो कुछ भी होता ना रे, उसको सिग्निफिकेंट फिगर नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं? इनसिग्निफिकेंट। क्या बोलते हैं? इनसिग्निफिकेंट। बाबा एक चीज ध्यान में रखने का, 10 का पावर है ना तो उसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करने का। समझा? इधर देखो, इधर ये सिग्निफिकेंट फिगर, 5 भी सिग्निफिकेंट फिगर, सर 0 भी सिग्निफिकेंट फिगर। क्यों? एंड 0 है और डेसिमल के बाद है। याद रखना, एंड 0 और डेसिमल के बाद। तो इसका कितना सिग्निफिकेंट फिगर होएगा? 3 होएगा। तो भाई 3 होणार, हाँ, लक्ष द्या पुढचं। In Avogadro's constant, 6.022 into 10 to the power 23 per mole, the number of significant figure is, देखो इसको देखना है। ये 1, ये 2, ये 3, 4, 0 जो कि सिग्निफिकेंट के बीच में होता है, वो भी सिग्निफिकेंट। तो इसमें कितना हो गया बाबा? 4 हो गया। फिर देखो, by decomposition of 25 ग्राम ऑफ CaCO3, the amount of CaO produce will be, 25 ग्राम CaCO3 से कितना CaO बनेगा ये पूछा है। तो चलिए हम पहले उसका स्टैंडर्ड रिएक्शन देखें। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे दिया है CaCO3, Ca क्या हो गया? तो ये हो गया CaCO3, उसका डिकम्पोजिशन हुआ है, मतलब हीटिंग हुई है। तो ये क्या देता है हीटिंग के बाद? CaO प्लस CO2। अब जरा देखो, इसकी स्टोइशियोमेट्री को समझो। इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 1। इसका नंबर ऑफ मोल्स 1, इसका भी 1। मतलब 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड देता है और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका 1, इसका 1 मोल और 1 मोल ये भी प्रोड्यूस। आ समझ में? अब आगे देखिए, अगर इसका 1 मोल का मास में पता करूँ तो कार्बन कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 इंटू 3। सर 16 इंटू 3 क्यों? कि एक ऑक्सीजन का 16 और 3 का 48, 16 3 ज़ा 48। ये टोटल करेंगे तो 100 ग्राम आ जाए। अब इधर देखो, कैल्शियम का 40, ऑक्सीजन का 16, 56 कितना आ जाएगा? 56। ये कितना हो जाएगा? कार्बन का 12 प्लस 2 ऑक्सीजन का 32, टोटल कितना हो गया? 40। लेकिन हम ज़्यादा करके किसको रिलेट करेंगे? इन दोनों को, क्योंकि क्वेश्चन इसी का पूछा है। तो देखो ना, 100 से 56 मिलता है, 100 से 56 मिलता है तो 25 से कितना मिलेगा? x। 100 से 56 मिलता है तो 25 से कितना मिलेगा? x। डायरेक्ट इसको कितने से डिवाइड करूँगा तो 25 आएगा? 4 से डिवाइड कर दो, इसको भी 4 से डिवाइड कर दो। ये कितना आ जाएगा? 4 1 ज़ा 4, ओके, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 14 ग्राम आ जाए। तो ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या है? यूनिटरी मेथड की रिएक्शन से ही पता चलता है कि 100 ग्राम 56 ग्राम देता है तो 25 ग्राम कितना देगा। तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आंसर ला सकते हो। 100 ग्राम कितना देता है? 56 ग्राम।
तो 25 कितना देगा? x। क्या लिखोगे? x इंटू 100 इज इक्वल टू 56 इंटू 5। जी हाँ, वो जो पहले वाला मेथड बताया ना, वो एंट्रेंस का मेथड है बेटा। चुटकियों में आंसर निकलने का, चुटकियों में। समझ में आया? पसंद आया होगा तो कमेंट बॉक्स में नीचे लिखना ज़रूर। 56 इंटू 25 अपॉन 100, ये क्या हो जाएगा? 25 डिवाइड बाई 4, तो 56 4 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 14 ग्राम। ऐसे बोलो या फिर वैसे बोलो, फ़र्क नहीं पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये वाला आंसर हो गया। How many gram of water will be produced by complete combustion of 12 ग्राम ऑफ मीथेन? तो इसके लिए भी बबुआ स्टँडर्ड रिएक्शन लिखना पडतं. और ह्याच्यासाठी पण आपल्याला स्टँडर्ड रिएक्शन लिहायला लागेल. स्टँडर्ड रिएक्शन काय आहे जरा बघा. CH4 प्लस O2 काय देणार हे? CO2 प्लस H2O. हे किती आहे? 16 ग्रॅम. कसं सर? कार्बनचं 12 आणि हाइड्रोजनचं 1. किती हाइड्रोजन? 4. 12 और 4 16 और ये CO2 है। वाटर का उसने पूछा है तो वाटर का निकालते हैं। कितना हो जाएगा? 18 ग्राम। कैसे पता चला? ऑक्सीजन का 16 और 2 हाइड्रोजन का 1 1 2 18 हो गया। देखो ना किसको किसको रिलेट किया है। 12 ग्राम ऑफ मीथेन गैस। कितना? 12 ग्राम ऑफ मीथेन। तो इधर देखो, यहाँ पे 16 से अपने को पता चला 18 मिलता है, तो 12 से कितना मिलेगा? एक्स। तो इधर देखो 16 से मिला 18, तो 12 से मिलेगा एक्स। राइट? रिएक्शन में कुछ गड़बड़ी नहीं लग रही है जी? बैलेंस करना होगा। देखो इधर 2, तो इधर भी 2। अब देखो बैलेंस है, तो 16 ग्राम से 18 इंटू 2 मिल रहा है, तो 12 ग्राम से कितना मिलेगा? एक्स। एक्स इंटू 16 इज इक्वल टू 18 इंटू 2 इंटू 12, तो एक्स इज इक्वल टू 18 इंटू 2 इंटू 12 डिवाइड बाई 16। आ रहा है समझ में? हम एक बार चेक कर लेते हैं, वाटर ही तो पूछा है ना। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ वाटर विल बी प्रोड्यूस बाय कंबर्शन ऑफ 12 ग्राम ऑफ मीथेन? 12 ग्राम ऑफ मीथेन से 12 ग्राम से एक्स मिलेगा, और इससे कितना मिल रहा है? ये 36 हो गया, और ये 12, तो ये देखो 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, और ये 2 2 ज़ा और ये 2 9, कितना आ जाएगा? 27 ग्राम। देख लो प्यारे बच्चों, ऑप्शन आ गया 27 ग्राम। इधर देखो, टू एलिमेंट ए का एटॉमिक मास दिया है 75, ई का एटॉमिक मास दिया है 16, कंबाइन टू गिव कंपाउंड 75.8% ऑफ ए। द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज। तो देखो उसमें 75.8% क्या है? ए। 75.8% ए है, तो 100 में से माइनस कर दो, तो कितना बी होगा वो पता चल जाएगा। तो ये 2 हो गया, और ये 9 में से ये जाएगा 4, और ये 24.2 ग्राम जो होगा वो अपना बी होगा। आई होप आपको ये समझ में आया। ओके, अब जरा देखो कैसे पता चले इसका फॉर्मूला क्या है। ओके, तो 75 ग्राम इसका है, और 16 ग्राम किसका है? ए का है, बराबर ना? ए का कितना है? 75 ग्राम, और बी का कितना है? 16 ग्राम। तो चलिए हम जरा इसमें देख लेते हैं, ए बी फॉर्मूला मतलब कैसे। ए बी होगा तो कैसे हो जाएगा? ए बी मतलब 100 हो जाएगा, 100 ग्राम। तो 100 ग्राम में टू एलिमेंट ए मास 75, एटॉमिक मास बी का एटॉमिक मास 16 है, तो 16 मतलब हाँ, तो उसका 16 है, तो टोटल कर लेते हैं चलिए पहले। 75 प्लस 16, ये कितना हो जाएगा? 6 5 11, और ये 8 और 1 91, टोटल 91 हो गया, बराबर? तो ये 91 ग्राम में, 91 ग्राम में अगर 75 ग्राम इंटू 100 करूँगा मैं, तो आप देख रहे हो ए का परसेंट ज़्यादा हो जाएगा इसमें। ए का परसेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, समझ में आया? और इसमें ये ए बी फार्मूला कब आएगा? जब दोनों 50% हो। और ये कब आएगा? जब ए डबल हो किसका? बी का। ए डबल हो बी का, तो बी का डबल मतलब कितना? जब ए का वैल्यू कितना होता? 32। समझ में आ रहा है? ऐसे होगा, तो ये परसेंट आएगा, मतलब जो ए का वैल्यू है वो 2 आना चाहिए, सिंपल में बताऊँ, और बी कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। और फिर आप ऐसे कह सकते हो, जो बी है वो आना चाहिए समव्हाट अराउंड, कितना बोलूँ मैं, 33.33%, और जो ए2 है वो आना चाहिए 66.66%। ओके,
ज़रा इसमें चेक कर लो आपको चाहिए तो। दूसरे वाले फ़ॉर्मूले में A2 करोगे मतलब कितना हो जाएगा 75 इंटू 2 और नीचे कितना हो जाएगा A2B टोटल, टोटल कितना हो जाएगा 75 इंटू 2 प्लस 16 ये टोटल कितना होगा 75 इंटू 2 मतलब 150 हो गया और नीचे 150 प्लस 16 कितना हो जाएगा 150 प्लस 16 166 ये तो 90% हो जा रहा है, ज़्यादा हो रहा है और इसमें तो ये बिल्कुल नहीं होगा, तो ऑप्शन एक ही है, डी आएगा प्यारे बच्चों। समझ में आया? परसेंट आपको ढूँढना है, तो क्या करना है, जिस भी एलिमेंट का फ़ॉर्मूला है, जैसे A2 है तो उसको एटॉमिक मास को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो और देख लो कि टोटल में उसका परसेंट कितना आ रहा है। जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ, A2B में A2 है तो देखिए मैंने 75 को 2 से मल्टीप्लाई और B कितना है 16 तो ये देखिए 75 इंटू 2 प्लस 16 नीचे ले लिया और उसमें इसका परसेंट चेक कर लिया। तो मैं देख रहा हूँ 150 आया है 166 में से, तो ये तो कभी 75% नहीं आएगा, उससे बहुत ज़्यादा आएगा और इसमें तो बिल्कुल चांसेस ही नहीं है। ओके, AB2 है मतलब AB2 मतलब 75 अपॉन 75 प्लस 32। ओके, 75 प्लस 32 इंटू 100 होगा। चलिए इसको मिटाता हूँ मैं। अब देखो 75 प्लस 32 इंटू 100 हो गया, तो 75 प्लस 32 कितना हो जाएगा, ये 7 और ये 100, 107 और यहाँ पे 75 इंटू 100, तो देख रहे हो ना, ये 75% से भी कम हो जाएगा, तो इसका भी चांस नहीं, तो इसलिए आंसर डी आएगा। ऐसे करना है देखो, बहुत सारी वीडियोज़ देखोगे ऐसा डायरेक्ट बताता है, देखो बबुआ इसका आंसर ये होगा। कैसे? मैंने पढ़ा है, मैं लेकिन आपको नहीं बताऊँगा कैसे आया। द हाइड्रोकार्बन कंटेन्स 79.87% कार्बन एंड 20.13% ऑफ हाइड्रोजन, व्हाट इज़ द एम्पिरिकल फॉर्मूला? अब ज़रा देखो, सब में सबके मास का परसेंट निकालो, तो आपको कार्बन का परसेंट आ जाएगा। जैसे इसमें देखो, CH में देखो, कार्बन कितना है 12, 12/13 इंटू 100, ये तो 90 आएगा भैया, ये तो नहीं होगा। अब दूसरे में देखो 12/40, ये भी नहीं होगा, तो CH3 आएगा। तो CH3 में क्या आ जाएगा? CH3 में ये 12, 12 बाय ये कितना हो जाएगा 12 प्लस 3 15 इंटू 100। तो चलो देखते हैं, इसको करके देखते हैं। 120 इंटू 10 अपॉन 15, तो 15 से ये कितने टाइम जाएगा? 8 टाइम, तो ये 80% हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कितना है 79, तो देखो ऑलमोस्ट 80% यही आ रहा है, तो सी ऑप्शन हो। देख रहे हो ना 80% मतलब 79.87 मतलब ऑलमोस्ट, क्योंकि कार्बन का जो मास होता है ना, वो परफेक्ट 12 नहीं होता, उससे थोड़ा ज़्यादा होता है। समझ में आ रहा है? तो डिनोमिनेटर भी ज़्यादा होगा, न्यूमरेटर भी ज़्यादा होगा और आपका आंसर अप्रॉक्सिमेटली आ जाएगा। तो ऐसे निकालते हैं। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन विल बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विथ 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम? कितना ऑक्सीजन लगेगा 27 ग्राम एल्यूमिनियम से पूरी तरह से रिएक्ट करने के लिए? इसके लिए तो लिखना पड़ेगा प्यारे बच्चों बैलेंस रिएक्शन, तो चलिए लिखते हैं। एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स Al2O3। अब इसको बैलेंस करते हैं, तो ये 2 एल्यूमिनियम यहाँ पे 2, ये 4 हो गया। ई पापा कितना हो गयो? 4 हो गयो, तो यहाँ पे 4 लिखते हैं और ऑक्सीजन कितना होगा 6, तो ये 3। अब ज़रा देखो 4 मोल एल्यूमिनियम, 4 मोल एल्यूमिनियम को 3 मोल ऑक्सीजन, इसको ग्राम में कन्वर्ट करते हैं 4 इंटू 27, कैसे? 1 मोल एल्यूमिनियम का मास 27 ग्राम होता है और इसका कितना होगा 3 इंटू 32। समझ में आया? 3 इंटू 32 बराबर, तो 4 मोल को ऐसे लिखो, 4 मोल को कितना लगता है 3 मोल, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 मोल ऑक्सीजन, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 इंटू 27 ग्राम को लगता है 3 इंटू 32 ग्राम। अब जरा देखो मेरे को सिर्फ 27 ग्राम का चाहिए, कितने का 27, तो इधर 27 लाने के लिए क्या करूँगा 4 से डिवाइड कर दूंगा, तो ये 27 इसको भी 4 से डिवाइड कर दो, तो 4 8 जा कितना हो जाएगा 32, 24 ग्राम लगेगा। देखो डायरेक्ट मेथड बता दिया फटाफट, कितना 24 ग्राम, फटाफट। तो वो जो रिएक्शन था ना बेटा वो स्टोइशियोमेट्री था, स्टोइशियोमेट्री से हमको पता चलता है कितने को कितना लगेगा, ये यूनिटरी मेथड है। जैसे मैंने बोला एक डेयरी मिल्क का कॉस्ट 80 रुपीज़ है, तो 3 का कितना होगा 240। कैसे किया? एक डेयरी मिल्क का कॉस्ट 80 रुपीज़ है, तो 3 का कितना होगा, देखो इधर 3 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर 240, ईज़ी डीज़ी टणणण। हाँ सर आसान तो है, लेकिन क्या है ना मेरा मैथ्स ही गलत हो जाता है एंड एंड। ओके बाप, बिल्कुल टेंशन नहीं लेવાનું, ठीक है? यस सर पढ़ाવાનું सब डाउट क्लियर। आगे देखो,
इन CuSO4.5H2O द परसेंटेज ऑफ वाटर इज, CuSO4.5H2O में परसेंटेज ऑफ वाटर कितना है? तो देखो Cu कितना है 63.5, ओके। सल्फर कितना है 32, ऑक्सीजन कितना है 64, ओके। और ये 5H2 है, 5H2O मतलब 18 इंटू 5, ये 18 इंटू वाटर का पूरा 18 होता है, 18 इंटू 5 तो कितना हो जाएगा ये 90, ठीक है ना। तो यहाँ पे 90 ले लेंगे तो टोटल कितना हो गया ये 5, और यहाँ पे 3 2 5 और ये 9, और ये 6 3 9 9 9 18, 18 और ये 6 24, 249.5 ग्राम हो गया। और इसमें पूछा है परसेंटेज ऑफ वाटर, तो देखो टोटल हो गया 249.5 ग्राम, उसमें वाटर कितना हो गया 90 इंटू 100 करना है आपको। कितना करना है 100, तो ज़रा देखो 90 को मैंने ले लिया समवॉट अराउंड 900 इंटू 10 डिवाइड बाय 249। अब ज़रा देखो अगर ये 250 होता तो अप्रॉक्सीमेटली 4 टाइम जाता ये, अगर बेटा ये 250 होता तो ये 4 टाइम जाता है अप्रॉक्सीमेटली, राइट ना। कैसे 4 टाइम अप्रॉक्सीमेटली 1000 होता है लेकिन 4 टाइम से कम जाएगा, तो मतलब समवॉट अराउंड 3.6 एस, 10 से मल्टीप्लाई करोगे 36, इजी टीजी टाणा, देखो डायरेक्ट कर दिया। When two properties of the system are mathematically related to each other, the relation can be directed by, देखो दो मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है, जैसे मान लो टेम्परेचर है और वॉल्यूम है, प्रेशर को कांस्टेंट रखा है, तो सिंपल सी बात है टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा ना भाई, ऐसा है। तो इसको कैसे बताओगे ग्राफ से, सिंपल ग्राफ से बताएगा। अगर बिडू लोग तुम लोग को लेक्चर समझ में आ रहा है और अच्छा लग रहा है भाई लोग तो कमेंट में लिख डालो, और भी वीडियो चाहिए ऐसा लिख डालो, क्या-क्या डाउट है वो भी लिख डालो, शेयर कर डालो, फैला डालो व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम में, जिधर-जिधर माँगता है। समझ में आ रहा है? ओके दोस्तों, इसी तरह पढ़ते रहिए, आइए और सोसाइटी में कुछ न, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।